Hello students, today we will see chapter number 4, ledger. Into this ledger topic we discuss some objective type questions. Asking question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. इसमें 10 ऑब्जेक्टिव जो आपको साल भर लर्न करना है उसमें से एनी 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं 20 मार्क्स के लिए. इट इज कंपल्सरी. क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आपको आते हैं, उसको और नहीं होता है, कंपल्सरी आपको 4 कैलकुलेट करना है. उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स है, उसमें ऑर्डर्ड वंस है, फ्रेजेस उसके अंदर है, मैच द पेयर है, डू एग्री डिसएग्री दिस स्टेटमेंट्स उसमें है, कैलकुलेशन आपको आता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन, परसेंटेज का आपको कैलकुलेट करना है, स्पेसियम आपको आता है, एज द पेयर उसके अंदर है. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वी सी इनटू क्वेश्चन नंबर 1. 11th कॉमर्स में भी है और 12th कॉमर्स में भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको होता है. उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये पूरे आपको रीराइट करना है, खाली आंसर आपको वहां पर लिखना नहीं, तो पूरे सेंटेंस आपको पूरा लिखना है, बाद में उसका आंसर वहां पर लिखना है, मेंशन करना है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको खाली आंसर्स लिखते हैं. आंसर्स लिखने से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, इसलिए डू नॉट राइट आंसर्स, विल बी राइट डाउन इन फुल सेंटेंस. पूरा सेंटेंस आपको लिखना है और उसका आंसर आपको लिखना है. फिल इन द ब्लैंक्स क्या करते हैं आप, खाली फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर लिखते हैं. आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और आंसर लिखकर उसको अंडरलाइन करना है. इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको अभी बताने जा रहा हूं इस लेक्चर के अंदर. तो फर्स्ट लेजर जो आपका टॉपिक है, इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके स्टार्ट होने वाले. पेज नंबर 177 जो आपका है, 117 117 उसमें से ये टोटल प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज के अंदर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं स्टार्ट करने वाला हूं. बट बिफोर वी डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ टू फिल आंसर दैट फिल इन द ब्लैंक्स. अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स देंगे. बैलेंस ऑन नॉमिनल अकाउंट, शो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड यानी एक्सपेंसेस लॉसेस क्या शो करते हैं, डेबिट बैलेंस. अभी आंसर क्या आ गया था, डेबिट, डीबीआईटी, डेबिट बैलेंस. उसके नीचे आपको 2 पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, यानी आपका आंसर है डेबिट बैलेंस और नॉमिनल अकाउंट शो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा. जब आप सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं एग्जाम के अंदर, तो सॉल्यूशन लिखते हो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, डेबिट बैलेंस और नॉमिनल अकाउंट शो एक्सपेंसेस. सेकंड क्वेश्चन है कैश अकाउंट ऑलवेज शो. कैश अकाउंट ऑलवेज शो, कौन सा कैश अकाउंट, कौन सा ऑलवेज शो, कौन सा बैलेंस शो करता है, ये आपको याद रखना चाहिए. कि 3 पार्ट जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें, ये आल्सो शो द डेबिट बैलेंस. कैश अकाउंट शो आल्सो डेबिट बैलेंस. कैश अकाउंट में क्या करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है. कैश अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस. राइट हैंड साइड ऑफ ऑन अकाउंट्स, मैंने अकाउंट की 2 साइड आपको बताया था. आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपको कहा है, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज शो क्रेडिट साइड. ये आपकी क्रेडिट साइड आपकी होती है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज शो क्रेडिट साइड. यहाँ पे क्या आएगा, शब्द क्रेडिट आपको लिखना, राइट डाउन वर्ड क्रेडिट. क्रेडिटर शो, क्रेडिटर जो होते हैं इट इज आवर लायबिलिटीज, इट इज शो क्रेडिट बैलेंस. लायबिलिटी क्या होती है आपकी, क्रेडिटर्स क्या आपकी लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिटर भी क्या आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब आपको अंडरलाइन करना है. इसका 5वां फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया, अकाउंट आर क्लोज ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंट्स आर क्लोज. कौन सा अकाउंट आप क्लोज करते हैं, ट्रांसफरिंग बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट में से. उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आप बैलेंस शीट को ट्रांसफर करते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है. इट इज अवर नॉमिनल अकाउंट्स, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी शुड राइट डाउन इनटू दिस अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल शब्द आपको यहां लिखना पड़ेगा. नॉमिनल अकाउंट शो, नॉमिनल अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जबकि 3 अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट जब आप क्लोज करते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या ग्रॉस लॉस आप कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट यानी एक स्टेटमेंट उसमें होता है, ये 3 अकाउंट आप प्रिपेयर करते रहते हैं, बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज, नॉमिनल अकाउंट्स एंड क्लोज यानी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज आवर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट ही आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। बैलेंस शीट से एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है, एसेट्स से आपके रियल अकाउंट आपका होता है। इसलिए यहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो आप कैलकुलेट करते हैं इट इज शो नॉमिनल, ये आपका नॉमिनल होता है, ये आपको ध्यान दें। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट बीडी। बीडी का फुल फॉर्म आपको लिखना है, बीडी फॉर ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, और सीडी मीन्स कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरी डाउन, कैरी डाउन। जो शिल्लक है आपको उसको नेक्स्ट इसमें ब्रॉड डाउन करना, कैरी डाउन कैलकुलेट करना और उसको ब्रॉड डाउन करना। जैसे कहते हैं बीडी फॉर ब्रॉड डाउन, इसका फुल फॉर्म है बी फॉर ब्रॉड, डी फॉर डाउन। शिल्लक जो आपकी जो बैलेंस आपका रहता है वो बैलेंस आपको जो कैलकुलेट किया हुआ है सीडी का बैलेंस आप क्या करते हैं बाद में ब्रॉड डाउन करते हैं। इसलिए क्या कहता है जो बची हुई शिल्लक को आगे आप ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं ब्रॉड डाउन। रेंट पेड, यहाँ पे आपने रेंट पेड किए, रेसिडेंशियल क्वार्टर, रेसिडेंशियल क्वार्टर आपके हैं विल बी डेबिटेड टू रेंट पेड। आपने रेंट यहाँ पे भाड़ा पेड किया, रेसिडेंशियल क्वार्टर आपका है, रेसिडेंशियल क्वार्टर यानी निवासी स्थान, निवास आपका है, ये आवास है आपका, रहने का क्वार्टर है आपका। तो फिर डेबिटेड टू कौन से अकाउंट को डेबिटेड होता है, व्हेन यू पेड अमाउंट टू द रेसिडेंशियल क्वार्टर इट इज आवर ड्रॉइंग। ये आपकी क्या होता है, ड्रॉइंग्स होती है, इट इज आवर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट आपका होता है, इट इज आवर ड्रॉइंग्स। सो राइट डाउन द वर्ड ड्रॉइंग, एग्जाम्पल आपको ड्रॉइंग अकाउंट। रेसिडेंशियल क्वार्टर इज आवर ड्रॉइंग फॉर विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, इसलिए इट इज आवर ड्रॉइंग आपको होती है। उसके बाद दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 24,000, 20% प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। 20% प्रॉफिट से आपने क्या किया, उसको सोल्ड किया। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको रफ में जो कैलकुलेशन करना है, 24,000 आपका टोटल है, परसेंटेज आपको क्या करना है 100 डिवाइड बाय 20% प्रॉफिट, 100 प्लस 20% प्रॉफिट, 100 प्लस 20% प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसे कैलकुलेशन करना है, दैट इज 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है वर्किंग नोट में। एग्जाम में आपको वर्किंग नोट यहाँ पे नेसेसरी होता है, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर आप लिखते हैं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट आपका आंसर आता है 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120 के, तो आपका 100 जो आंसर आपका करेक्ट आता है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय प्लस 20, प्रॉफिट का करके प्लस 20 आपको करना पड़ेगा ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। इसलिए परसेंटेज करके बेसिक आपको 100, बेसिक जो फिगर होता है 100 प्लस 20 यानी 120 आपका आएगा। इसे मल्टीप्लाई करो, ये एक जीरो कम होगा आपका, 12 टू 24, ये 200 हो गए, 200 इंटू ये 100 कितना होगा 20,000, 20,000 अमाउंट आपका आएगा। द गुड्स इज रुपीज 20,000 का गुड्स आपका क्या किया, यानी आपको प्रॉफिट गुड्स सो 24 यानी 4,000 रुपीज क्या होगा आपका पे प्रॉफिट हुआ, यानी गुड्स की जो वैल्यूज है वो कितनी आ गई आपकी 20,000 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट है पर हाउ टू कैलकुलेट 20,000 रुपीज, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के करके आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यूज करना, अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 20 ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का, इसलिए 100 प्लस 20 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कैलकुलेट करना नहीं आता। मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन आपको 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, आपको क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी जाती है मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इनटू चैप्टर नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका होता है प्रॉफिट ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 20,000 ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रुपीज 15,000, 50% से प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से आपने उसको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको दी जाती है। तो इन दैट सिचुएशन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 20% कॉस्ट अमाउंट,
जो आपको दिया हुआ है 20% हुआ या 10% हुआ या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का परसेंटेज आपको अभी प्लस करना है आपको। 100 प्लस 20, 15 जाए तो 100 प्लस 15, 100 प्लस 5 आता है 105। यानी राउंड ऑफ में कैलकुलेशन आपका रहता है। अपनी कैलकुलेशन की 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 20। अगेन नेक्स्ट स्टेप आपने बढ़ाया 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। दोनों की टोटल कितने का है? 100 प्लस 20 कितना होता है? 120। ये जीरो और एक जीरो कम कर दिए, 12 से डिवाइड किए, 12 2 24, ये दो जीरो लगाए, 200 इंटू 10 कितना आता है? 20,000। तो प्रॉफिट एंड कॉस्ट, इसलिए इसका मीनिंग जो होता है सोल्ड गुड्स आफ्टर 25,000 ऑफ 20% कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ गुड्स इज ₹20,000। ये 20,000 आपका आंसर है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है 5 मार्क के लिए। एंड ये 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन आपको होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, यानी 4 क्वेश्चन आपको कंपल्सरी होते हैं, उसको और नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 1। मगर उसके लिए साल भर आपको 10 टाइप के जो ऑब्जेक्टिव है उसकी आपको स्टडी करना पड़ती है। 10 टाइप क्या ऑब्जेक्टिव है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 1 सेंटेंस आपके पास है, ट्रू एंड फॉल्स है, एग्री डिसएग्री है, ऑडेड वंस है, मैच द पेयर है आपके पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल है, कैलकुलेशन आपको आता है, डिप्रिशिएट द वैल्यूज ऑफ फिक्स एसेट ऑन फिक्स एसेट्स, इसका कैलकुलेशन आपको दिया जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको कैलकुलेशन दिया जाता है। इसलिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल जो आपका है, जर्नल जब आप पास करते हैं तो जनरल से आपको जनरलाइजिंग करते हैं। तो पोस्टिंग रहता है क्या रहेगा? लेजर की क्या करते हैं पोस्टिंग? यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? लेजर। लेजर की क्या करते हैं आप? लेजर की पोस्टिंग आप करते हैं, लेजर पोस्टिंग। जनरल का जनरलाइजिंग करते हैं। जनरलाइजिंग मीन पास एंट्री इनटू द जर्नल। जर्नल के अंदर आप डेबिट और क्रेडिट जो आप एंट्री पास करते हैं और नरेशन लिखते हैं उसे कहते हैं जनरलाइजिंग इनटू जर्नल। जर्नल में आप जो एंट्री पास करते हैं उसे कहते हैं जनरलाइजिंग। इसलिए पोस्टिंग आपको आंसर दिया तो उसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लेजर क्या पोस्टिंग करते हैं। सेकंड है एलएफ। एलएफ जर्नल में एलएफ कॉलम होता है, तो लेजर में कौन सा होता है? जेएफ, जनरल फॉलो का कॉलम होता है जेएफ। एलएफ आपका जर्नल में होता है तो लेजर कॉलम आपका जनरल फॉलो में होता है, इसको जनरल का पान क्रमांक कहते हैं। एसेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है, तो लायबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी क्या शो करती है? क्रेडिट बैलेंस शो करती है। एग्जाम में आपको रिवर्स आ सकता है, एसेट्स या आंसर एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना था, करने के लिए कहा जाता है लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। और कैश अकाउंट भी आपने देखे, कैश अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, कैश अकाउंट भी आपका डेबिट बैलेंस शो करता है। नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट है वो डेबिट बैलेंस आपका होता है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट से, इट इज एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग ये एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी संपत्ति है, लैंड एंड बिल्डिंग आपके एसेट से। तो कमीशन रिसीव्ड क्या है? इट इज आवर इनकम, इट इज आवर इनकम, द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट से? नॉमिनल अकाउंट से डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स आर से द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। सो कमीशन रिसीव्ड इज आवर इनकम। कमीशन क्या आपका इनकम है, तो वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। सो कमीशन रिसीव्ड इज आवर नॉमिनल अकाउंट्स। सेल्स रिटर्न के लिए आप सेल्स इनवर्ड बुक आपका होता है। अनदर वर्ड में जो कहा जाता है, और सेल्स इनवर्ड रिटर्न बुक को कहा जाता है सेल्स इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड बुक या सेल्स इनवर्ड बुक कहा जाता है। तो परचेस रिटर्न बुक को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये रिटर्न आउटवर्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक उसे कहा जाता है। सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड में रहता है, तो परचेस रिटर्न आपका रिटर्न आउटवर्ड में होता है। सेल्स रिटर्न बुक जो आपका होता है, ये दैट इज द टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स। वी सी ओवरऑल into this topic ledger. This is most important concept. It is a confusing concept in our accountancy. ये कंफ्यूज करने वाली कंसेप्ट आपकी, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्टिव का एक लेक्चर मैंने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सेल्स रिटर्न को कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड और परचेस रिटर्न को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड। इस टाइप का टेबल आपको एग्जाम के अंदर आता है, कहा जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस तरह आपको उस टेबल को क्या करना पड़ता है? कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो जनरली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके ऊपर आपको आते हैं 4 क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर टॉपिक पे जो क्वेश्चन आपको है वो क्वेश्चन आपको लर्न करना है। टॉपिक के नीचे जो आपको एक्सरसाइज दी हुई, एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव आपको दिए हुए वो आपको क्या करना है? पूरे लिख कर रखना है और उसको लर्न करना है। इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आपका होता है उसमें ये सभी टॉपिक पे डिपेंड होता है। आपको लेजर टॉपिक चल रहा है, इसलिए लेजर टॉपिक को जो इंपॉर्टेंस थे, ये आपको टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है मैं आपको बताता हूं। तो पेज नंबर
115 एंड 116, 116, 115 और 116 जो पेज नंबर आपका है, पेज नंबर टेबल का 115 एंड 116, 115 116 के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दिए हैं और उसमें आपको कहा है कि पुट द टिक मार्क द नेचर ऑफ बैलेंस फॉर द फॉलोइंग। पुट द टिक मार्क, आपको टिक मार्क करना है। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। पुट द टिक मार्क, पुट द टिक मार्क, आपको ऐसे टिक मार्क करना है, राइट करना है। पुट द टिक मार्क फॉर द नेचर, फॉर द नेचर ऑफ बैलेंस, ऑफ बैलेंस फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए आपको कुछ बैलेंस आपको दिए हुए, उसको आपको टिक मार्क करना है। फॉर द फॉलोइंग, नेचर ऑफ बैलेंस फॉर द फॉलोइंग, टिक फॉर द फॉलोइंग। अमाउंट आपको दिया हुआ पे, अकाउंट का नाम दिया हुआ है पे, फर्स्ट आपका अकाउंट है और उसमें आगे आपको कॉलम दिया डेबिट बैलेंस और बाद में दिया सीआर, सीआर फॉर क्रेडिट बैलेंस, डीआर फॉर डेबिट बैलेंस उसे कहते हैं, डेबिट बैलेंस, और सीआर फॉर क्रेडिट बैलेंस। और आपको एक एक अकाउंट्स आपको दिए हुए, नेम ऑफ द अकाउंट्स, एक एक आइटम आपको दिया हुआ, एक एक शब्द आपको दिया हुआ। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल इज और लायबिलिटीज, सो लायबिलिटीज शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है एग्जाम के अंदर। इट इज नॉट ए डेबिट बैलेंस, आपका डेबिट बैलेंस नहीं है। सेकंड आपको दिया हुआ आपको गुडविल, गुडविल, गुडविल अकाउंट। आगे दो ब्रैकेट आपको दिए हुए। गुडविल क्या है आपकी, गुडविल एसेट्स है, एसेट्स शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस नहीं शो करता है। एसेट्स शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, गुडविल शो ऑलवेज इट इज आवर एसेट्स, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं। इसका इस तरह के आपको शब्द दिए हुए, शब्द एक बार वर्ड्स लिख लेते हैं और उसके बाद में उसका इफेक्ट आप करते हैं। पूरे 10 वर्ड आपके हैं। उसके बाद दिए आपको बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आवर लायबिलिटीज, दिस फैसिलिटी गिवन बाय बैंक टू हर कस्टमर। बिजनेसमैन को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, बिजनेसमैन मेंटेन करंट अकाउंट्स, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज आवर लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज आवर ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, डेबिट बैलेंस नहीं रहता इसका। यानी आपको खाली ये जो टिक मार्क जो राइट है इसको खाली राइट करना है क्वेश्चन को, आया समझे। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या आपकी, इट इज आवर एसेट्स, ये ऑलवेज शो एसेट्स, ये आपके डेबिट बैलेंस आपका होता है। एसेट्स शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल आपकी क्या है, डेबिट बैलेंस आपका। इसके बाद क्रेडिटर्स है, ड्रॉइंग है, क्रेडिटर्स, उसका ब्रैकेट बना के देते हैं, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग का ब्रैकेट बना देते हैं। एग्जाम में आते 5 आपको बॉक्स आपको आते हैं, 1 2 3 4 5 इंग्लिश वर्ड्स आपको आ सकते हैं, टर्मिनोलॉजी वर्ड्स, उसमें से आपको उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आपका पे टिक मार्क करने के लिए कहा जा सकता है। क्रेडिटर्स क्या आपका, ये आपका क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज शो करता है, क्रेडिटर्स डेबिट नहीं आता, इट इज आवर लायबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज, इसलिए ये डेबिट बैलेंस नहीं शो करता, इट इज शो क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉइंग जो आपका ये कंफ्यूजन वर्ड है आपका, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल में से क्या करते हैं आप, माइनस ड्रॉइंग करते हैं। कैपिटल में से जो रूल्स आपका अकाउंट का है, कैपिटल में से आपकी ड्रॉइंग क्या होती है, माइनस होती है, तो कैपिटल आपका एक क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्रॉइंग आपका क्या होगा फिर डेबिट बैलेंस आपका, इसलिए ड्रॉइंग इज आवर डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में से आप डेबिट बैलेंस माइनस करते हैं, ड्रॉइंग आप माइनस करते हैं। उसके बाद में शब्द आपको दिया एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इट इज अ जाहिरात उसे बोलते हैं, इट इज एक्सपेंसेस, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। एडवर्टाइजमेंट आपने किया, एडवर्टाइजमेंट जो आपका है, एडवर्टाइजमेंट शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, राइट नोट द पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के डेबिट में आप लिखते हैं इट इज आवर एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंसेस है, सो
एडवर्टाइजमेंट शो डेबिट बैलेंस। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। उसके बाद में प्रीपेड रेंट, रेंट आपने प्रीपेड किया, प्रीपेड रेंट क्या शो करता है वो देखना है आपको। प्रीपेड रेंट आपने प्रीपेड किया यानी आपने एडवांस दिया, इट इज आवर एसेट्स, इट इज शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड अमाउंट, इसे एडवांस कहा जाता है, एडवांस आपने दिया, इट इज शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस हमेशा प्रीपेड रेंट। और पोस्टपेड रहता है आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑलवेज शो, आउटस्टैंडिंग आपका है, आउटस्टैंडिंग राइट टू द क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग आप प्लस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सो इट इज शो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं इट इज। लास्ट जो शब्द आपको दिया हुआ है बैड डेब्ट्स, बुरी कर्ज उसे कहते हैं, जो डूबा हुआ जो आपका लोन होता है उसे डेब्ट जो होता है, इररिकवरेबल अमाउंट, इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। जो वसूल नहीं हुआ, जो कलेक्ट नहीं हुआ उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जो आप आईडीडी जो डेटर्स में से आप माइनस करते हैं, इट इज शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस। हमेशा बैड डेब्ट्स आपका डेबिट बैलेंस पे शो करते रहते हैं। दैट इज द पुट द टिक मार्क फ्रॉम द नेचर ऑफ बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका जो नेचर, इसका जो स्वरूप है, इसका कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है, गुडविल आपका डेबिट बैलेंस, इट इज आवर एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आवर लायबिलिटीज, बिल रिसीवेबल इज आवर एसेट्स, एसेट्स शो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटीज, लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करते हैं कैपिटल, ड्राइंग कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस आपका होता है, तो ड्राइंग ये डेबिट में से माइनस किया था, इसलिए डेबिट बैलेंस आपका होता है। एडवर्टाइजमेंट इज शो द डेबिट बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस शो आल्सो डेबिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो क्रेडिट बैलेंस एंड बैड डेब्ट्स शो डेबिट बैलेंस। इस तरह एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आ सकता है। ये था आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 लेजर। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो पेज नंबर 116 और 117 जो 15 और 16 इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए वो मैंने अभी आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट देम। तो एग्जाम में आपको थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा कैलकुलेशन करना है। जब कैलकुलेशन दिया जाता है तो आपको रफ में वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है, उसमें आप कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो या डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हो या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का कैलकुलेशन हो, जैसा एक एग्जाम्पल आपने देखे लास्ट ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर। तो स्टूडेंट ये था आपका लेजर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंस आपको ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर मैंने आपको इस लेक्चर का अंदर आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको होने वाला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपका एक्चुअल जो आपका स्टार्ट होने वाला है पेज नंबर 170, वो पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होते हैं, एक तो आपको जनरल बेस से जनरल आपको दिया जाता है, कहा जाता है कि लेजर पोस्टिंग दो, लेजर के बैलेंस आपको दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको जनरल पोस्टिंग करो, यानी लेजर से जनरल प्रिपेयर करना है, लेजर से जनरल और जनरल से लेजर, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जनरल एंट्री आप आ सकती है या लेजर आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो दोनों ये कंबाइन आपको इसके इस टॉपिक के अंदर आपको यहाँ पे लर्न करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपका है 170 के ऊपर 117 के ऊपर प्रैक्टिकल नंबर 1 जो आपका है, उसी में वही बताया गया है कि आपको यहाँ पे लेजर अकाउंट आपको दिए हुए और कहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको यहाँ पे जनरल एंट्री आपको उस लेजर पे से पास करना है। तो हाउ टू पास एंट्री व्हेन लेजर बैलेंस इज गिवन, लेजर अकाउंट इज गिवन एंड प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री वी सी इनटू नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 117 117 पेज नंबर जो आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 11 कॉमर्स का, वो आप सामने रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ। यह था आपका लेजर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उसके बारे में इस लेक्चर में आपने डिस्कस किया। तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।